कंठस्य विष्णोश्च बलाबलनिरीक्षया अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः विरोधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः। ब्रुवत्येवं दशरथे, दशरथे एवं ब्रुवती, दशरथ के ऐसे बोले जाने पर जामदग्न्यः प्रतापवान, परशुराम जी, जामदग्नि माने जमदग्नि के पुत्र, प्रतापी जमदग्नि के पुत्र, अनादृत्य तो तद्वाक्यम, बोले आप ज्यादा मक्खन मत लगाओ, उनके वाक्यों का अनादर कर दिया, उलझे नहीं, ज्यादा समय वेस्ट नहीं किया, क्योंकि इनको राम के साथ युद्ध करना ही था। तो कई बार हम कहते हैं ना, चलो भाई मैं रोकता हूं उनको, रुकेंगे तो वो रुकने वाले थोड़े ही हैं, वो जिस काम के लिए आए वो करेंगे। दशरथ ने यद्यपि बहुत कोशिश की याद दिलाने की, आपने ऐसे किया था ऐसे किया था, लेकिन इन्होंने तद्वाक्यम अनादृत्य, उनके वाक्यों का अनादर करके बोल छोड़ो ये सब बातें, मेरे को ज्यादा मत सिखाओ, मैंने क्या किया था, क्यों किया था, कब किया था, अब किस लिए आया हूं, मेरे को सब मालूम है, आप ज्यादा याद मत दिलाओ मेरे को। रामम एव अभ्यभाषत, सीधा राम से ही बात करने लगे, बोल उनको साइड में कर दिया, बोले आप रुको, अभी आपसे वापस आते समय बात करेंगे, पहले जिस काम के लिए आए उनसे बात करने दो। रामम एव अभ्यभाषत, राम से ही उन्होंने संभाषण किया, बातचीत की उन्होंने। क्या कहा, इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजिते, इन्होंने कहा ही राम, इमे द्वे श्रेष्ठ धनुषी, ये दो श्रेष्ठ धनुष थे, दिव्य लोका भी पूजिते, दिव्य धनुष थे, लोका भी पूजिते, सारा लोक जिनकी पूजा करता था, ऐसे ये दो धनुष थे। दृढ़े बलवती मुख्य, ये बड़े दृढ़ थे, बलवती ये भी द्विवचन है, बड़े बलवान थे, ये सुदृढ़ थे। मुख्य सुकृति विश्वकर्मणा, विश्वकर्मणा मुख्य सुकृते, विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए थे, ये बड़े सुदृढ़ दो धनुष बनाए थे। सुकृत उनकी श्रेष्ठ कृति थी ये विश्वकर्मा की, तो ये दो धनुष उन्होंने ऐसे बनाए थे जो दिव्य थे और सारा लोक जिसकी पूजा करता था। अनुसृष्टम सुरैरेकम त्र्यंबकाय युयुत्सवे त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठः भग्नं काकुत्स्थ यत्त्वया, यत्त्वया भग्नं काकुत्स्थ, यत्त्वया भग्नं, हे काकुत्स्थ जो एक धनुष आपने तोड़ दिया है, काकुत्स्थ यत्त्वया भग्नं, जो एक धनुष आपने तोड़ दिया, वो धनुष नरश्रेष्ठः त्रिपुरघ्नं त्र्यंबकाय युयुत्सवे सुरई एकम अनुसृष्टम, एक धनुष ये सुरई ही देवताओं के द्वारा, एकम सुरई एकम, सुर माने देवता, देवताओं के द्वारा ये एक धनुष अनुसृष्टम रचा गया था, बनाया गया था, अनुसृष्टम माने बनाना, सृष्टि करना, रचना करना, देवताओं ने ये एक धनुष त्र्यंबकाय युयुत्सवे
शिव को दिया था। शिव क्या थे? युद्ध सवे, युद्ध के इच्छुक थे, युद्ध करना चाहते थे। किससे? त्रिपुरघ्नम, त्रिपुर के साथ। त्रिपुर नाम का जो असुर था उसके साथ युद्ध करना चाहते थे भगवान शिव, क्योंकि वो उसको भग्न करना चाहते थे, त्रिपुर को मारना चाहते थे। तो इसलिए त्रिपुर के साथ युद्ध करने के लिए जो उत्सुक थे भगवान शिव, जिनको त्रिपुर की हत्या करनी थी, हे काकुत्स्थ, ये एक धनुष उनके लिए विश्वकर्मा ने बनाया था। माने खास रूप से तैयार किया गया था कि भाई इससे भगवान शिव त्रिपुर का विनाश करेंगे। और फिर वो कहाँ चला गया था, वो यही बताएंगे। इदम द्वितीयम दुर्धर्षम, और ये जो मेरे पास है ये दूसरा है, ये भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था। इदम द्वितीयम दुर्धर्षम विष्णोर्दत्तम सुरोत्तमैहि, ये जो दूसरा है ये भी कैसा है? दुर्धर्षम, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। पहले वाला भी ऐसा ही था। ये विष्णोदत्तम सुरोत्तमैहि, उत्तम जो सुर हैं, देवतागण हैं, इन्होंने ये एक धनुष विष्णुर्दत्तम, विष्णु को दिया था। विश्वकर्मा ने 2 धनुष बनाए, एक ही जैसे बनाए। तो उनमें से एक धनुष देवताओं ने भगवान शिव को दे दिया त्रिपुर का नाश करने के लिए, दूसरा धनुष भगवान विष्णु को दे दिया। तदिदम वैष्णवम राम धनु, तदिदम धनु राम वैष्णवम परपुरजयम, और ये क्या है? दूसरों के पुरम माने नगरों को, राजधानी को, देश को, जयम जीत लेने वाला है। परपुरम जयम, तो एक धनुष देवताओं ने शिव को दे दिया था त्रिपुर का नाश करने के लिए, दूसरा धनुष देवताओं ने विष्णु को दे दिया था। और ये धनुष कैसा है? जो दूसरों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। तो विष्णु के पास था ये धनुष, वो जिस पे चाहे उस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। परपुरम जयम तदिदम द्वितीयम वैष्णवम, तो इस धनुष का नाम क्या है? वैष्णव, विष्णु को दिया था। समान सारम काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषात्विदं, तदा तु देवताः सर्वाः पृच्छन्ति स्म पितामहं, शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलनिरीक्षया, अभिप्रायं तु विज्ञाय देवतानां पितामहः। तो कह रहे हैं समान सारम काकुत्स्थ, हे काकुत्स्थ, ये दोनों धनुष कैसे थे? समान सारम, इनका समान ही पराक्रम था, इनकी श्रेष्ठता, दिव्यता दोनों बराबर थी। समान सारम काकुत्स्थ रौद्रेण धनुषात्विदम, जो रुद्र का जो धनुष था और ये जो अभी मेरे पास विष्णु वाला जो धनुष है, ये दोनों समान सारम, समान ही योग्यता वाले थे। तदा तु सर्वाः देवताः पितामहं पृच्छन्ति स्म, जब दोनों के पास एक एक धनुष आ गया जो समान बल पराक्रम वाला था, तो तब सब देवताओं ने पितामह से पूछा। तदा तु सर्वाः देवताः पितामहं पृच्छन्ति स्म, क्या पूछा? शितिकंठस्य विष्णोश्च बल निरीक्षयाः, शितिकंठ शिव और विष्णु मतलब विष्णु। तो इन्होंने देवताओं ने पूछा कि दोनों के पास एक एक धनुष है, तो पितामह ये बताएं कि इन दोनों में से श्रेष्ठ देवता कौन सा, बड़ा कौन? तो ये हमेशा ऐसे ही होता है, दूसरे लोग जो है ना वो भेद पैदा कर देते हैं, झगड़ा हमेशा तीसरा व्यक्ति करवाता है। बंदर बाट सुना आपने? बंदर और बिल्ली की कहानी तो सुनी, बच्चों को तो सुनाते हैं। रोटी एक थी, बिल्लियां 2 थी, दोनों झगड़ रही थी, बीच में बंदर मामा आए, बोले लाओ मैं आपका फैसला कर देता हूँ। तो उसमें से तोड़ के दोनों को दिया, तो उसने कहा उसको तो बड़ा दे दिया आपने, मेरे पास छोटा है। बोले बड़े वाले से वापस लिया, बोले दो थोड़ा मेरे को। उसमें से थोड़ा सा तोड़ा, फिर खा लिया, बोले लो अब तो बराबर है। फिर उसने कहा नहीं ये तो बिल्कुल छोटी हो गई, आपने तोड़ ली, उसके पास बड़ी है। बोला चलो आप वाली रोटी दो, उसमें से थोड़ा तोड़ा, फिर वो कहने लगी तो बिल्कुल छोटी हो गई। ऐसे करते करते
पूरी रोटी ठिकाने चली गई, वो रह गई दोनों। तो दो झगड़ते हैं तो तीसरा फायदा उठाता है, तो झगड़ा करवाते ही तीसरे हैं। तो ऐसे यहाँ पर हुआ, पहले ये धनुष देवताओं ने ही दिलवाया इन दोनों महान देवों को, और अब उनसे पूछ रहे हैं पितामह से कि इनमें से श्रेष्ठ देवता कौन सा है दोनों में से। शितिकंठस्य विष्णुश्च बला बल निरीक्षयाः अभिप्रायम तु विज्ञाय देवतानां पितामह। पितामह भी उन दोनों उन देवताओं के अभिप्राय को समझ गए कि ये ना मेरे को अपराधी बनाना चाहते हैं, मैं जिसका भी नाम ले दूंगा तो वो तो मेरे से नाराज हो जाएगा। तो इन्होंने भी ट्रिक से काम लिया। विरोधम जनयामास तयोः सत्यवताम वरः। तो वो जो सत्यवताम वरः तयोः, जो सत्य बोलने वालों में जो श्रेष्ठ हैं देवता हैं, उन दोनों में विरोधम जनयामास, विरोध उत्पन्न करवा दिया। विरोधम जनयामास तयोः सत्यवताम वरः, सत्य बोलने वाले उन दोनों में। ये अंग्रेजों की भी नीति थी, फूट डालो राज करो। और ये घरों में भी होता है, ये संगठनों में भी होता है। दो लोगों के बीच में उसका उसके सामने चुगली करो, उसकी उसके सामने चुगली करो, तो ये व्यक्ति दोनों का प्रिय बन जाता है, चुगलखोर जो होता है, और उन दोनों का वैर करवा देता है और बड़ा खुश होता है। बहुत तरह के संस्कार हैं लोगों के, ये भी संस्कार होते हैं, क्योंकि दोनों से अपना काम करवाओ बीच में, और दोनों की जाके चुगली करो, उसके सामने उसकी, उसके सामने उसकी। तो ऐसे व्यक्ति को नारद बोलते हैं। वैसे नारद तो बड़े वो थे, भक्त थे वो तो बेचारे, वो तो सूचना देने का काम करते थे इधर उधर। तो आजकल ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं ये नारद मुनि है। और फिर वो पता है, जिस दिन पता लगता है ना, तो दोनों के ही मन से उतर जाता है, दोनों से जाता है। तो कभी ना कभी तो सत्य सामने आएगा ही। तो फिर वो जब वो दो व्यक्ति मिलेंगे, बोले अच्छा इन्होंने तो ऐसे कहा था आपके बारे में हमारे से, बोले ऐसे मत सोचो, आपके बारे में भी ऐसे ही बोला था। तो फिर वो दोनों से चला जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं हो सकता, जिसका जो स्वभाव। ठीक है, करते हैं अपना अपना काम। तो इन्होंने भी दोनों में विरोधम जनयामास है। आगे चलिए। विरोधे तु महद्युद्धम् अभवत् रोमहर्षणं शितिकण्ठस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः तदा तु जम्भृतं सैव्यं धनुर्भीमपराक्रमं हुङ्कारेणेव महादेवः स्तम्भितोऽथ त्रिलोचनः देवैस्तदा समागम्य सर्षिसङ्घसचारणैः याचितौ प्रशमं तत्र जग्मोतस्तौ सुरोत्तमौ जम्भृतं तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवं विष्णो पराक्रमैः अधिकं मेनिरे विष्णुं देवः सर्षिगणास्तथा धनुरुद्रस्तसंक्रुद्धो विदेहेषु महायशाः देवरातस्य राजर्षेर्ददौ हस्ते ससायकम् इदं च वैष्णवं राम धनो परपुरञ्जयं ऋचिके भार्गवे प्रासाद् विष्णुः सन्यासमुत्तमं ऋचिकस्तु महातेजाः पुत्रस्याप्रतिकर्मणः पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्ने महात्मनः। विरोध हेतु महद युद्धम अभवत। और जब उन दोनों का विरोध हुआ, किन दोनों का, किन दोनों का, शिव और विष्णु का। तो जब उन दोनों का विरोध हुआ तो रोमहर्षणम युद्धम महद अभवत, बड़ा महान युद्ध हुआ फिर, क्योंकि दोनों के पास शक्ति थी, दोनों के पास ये दिव्य धनुष थे। तो शिव ने कहा कि इनको, त्रिपुर को तो बाद में देख लेंगे, पहले आपसे युद्ध कर लेते हैं, आपको निपटा देते हैं पहले। तो विरोध है तो महद युद्धम अभवत, इस विरोध में महान एक युद्ध हुआ। वो युद्ध कैसा था? रोमहर्षणम, रोंगटे खड़े कर देने वाला। शिति कंठस्य विष्णोश्च, शिव और विष्णु के बीच में परस्पर जयैषिणौ, परस्पर एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले, दोनों एक दूसरे के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते थे।
तो ऐसे उन दोनों का आपस में जो युद्ध हुआ वो रोमहर्षित कर देने वाला था, रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तदा तु जृम्भितं सैव्यं धनुर्भीम पराक्रमं हुंकारेण महादेव स्तंभितोऽथ त्रिलोचनः। तदा तु, और जब वो रोमहर्ष करने वाला जो युद्ध प्रारंभ हुआ, तदा तब जृम्भितं सैवम, जृम्भ कहते हैं वैसे जमुहाई लेना, जैसे पीछे एक वो ले रहा था ना भाई अभी, तो उसको कहते हैं जृम्भितम। तो जम्हाई व्यक्ति कब लेता है? जब थकान महसूस करता है, शिथिल होता है, जब कोई व्यक्ति चुस्त दुरुस्त है। तो ये जम्हाई किसका प्रतीक है? या तो नींद आ रही है, या तो आलस से आ रहा है, या तो तमोगुण की प्रधानता हो रही है। तो ये सत्व गुण की या अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है, ये शिथिलता की और अस्वास्थ्य की निशानी है ये। तो तदा शैवम जृम्भितम धनुर्भीम पराक्रमम, तो उस समय क्या हुआ? ये शिथिल हो गया इनका धनुष, शिव जी का। शैवम धनु, जो भीम पराक्रमम, शिव भी बहुत, भीम मतलब विराट पराक्रम वाले थे, लेकिन इनका जो धनुष है शैवम धनुर्भीम पराक्रमम धनु जृम्भितम, शिथिल पड़ गया। दोनों का युद्ध हो रहा था तो शिव जी वाला थोड़ा शिथिल हो गया। हुंकारेण महादेव स्तंभितोऽथ त्रिलोचनः, तो कह रहे हैं कि इनकी जो हुंकार थी, हुंकारेण एव, हुंकार से ही, महादेव स्तंभित, जो त्रिलोचन महादेव थे वो स्तंभित हो गए। विष्णु ने इतनी जोर से हुंकार की और इतना पराक्रम से विष्णु ने युद्ध किया कि भगवान शिव भी उनके पराक्रम को देख करके स्तंभित हो गए और उनका अपना जो धनुष था वो शिथिल पड़ गया। देवैस्तदा समागम्य सऋषि संघर्षचारणैः याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतोस्तौ सुरोत्तमौ। पहले तो युद्ध करवाया और फिर जब जोर से होने लगा महाघमासान, तो फिर उसको शांत करने की प्रार्थना करने लगे देवता ही। पहले युद्ध करवाते हैं और फिर वो दोनों तरफ से पूरा शिखर को छूने लगे, तो फिर व्यक्ति को, अरे ये मैंने क्या करवा दिया, ये भगवान अब इनका युद्ध खत्म हो जाए, ये तो गड़बड़ हो गई, तो अब तो होगा तब होगा। तो इसलिए कह रहे हैं देवई तदा समागम्य, जब ये भीषण युद्ध हो रहा था, महान युद्ध हो रहा था, तो सब देवता वहां पर आए। स ऋषि संघ सचारण, ही ऋषियों सहित और अपने अपने चारणों सहित, अपने अपने सेवकों सहित, अनुयायियों सहित। प्रशमम याचितौ तत्र, और तब उन्होंने शांति की याचना की, शांति की याचना की, उनको शांत किया। जगमतुः तौ सुरोत्तमौ, और सुरों में उत्तम वे दोनों जो शिव और विष्णु थे वो प्रशमम जगमतुः, वो दोनों शांति को प्राप्त हो गए, वो शांत हो गए। उन्होंने लड़वाया था, लड़वाया तो लड़ने लग गए, उन्होंने आके शांति की प्रार्थना की तो शांत हो गई, तो युद्ध खत्म हुआ। तो अब ये बता रहे हैं परशुराम जी, जृम्भितम तद्धनुर्दृष्ट्वा शैवम विष्णु पराक्रमैः अधिकम मेनिरे विष्णुम देवाः सऋषि गणास्तथा। तो कह रहे हैं तब तद धनुर्दृष्ट्वा, तद शैवम धनुर्दृष्ट्वा, तब उन देवों ने शिव जी के उस धनुष को देखकर, जो धनुष शिथिल पड़ गया था, ऐसे उस जृम्भितम तद शैवम धनुर्दृष्ट्वा, शिथिल पड़े, पराजित हुए उस शिव के धनु को देख करके। किससे शिथिल हुआ वो? विष्णु पराक्रमैः, विष्णु के पराक्रम से शिथिल हुए उस शिव के धनुष को देख करके तब उन देवताओं ने विष्णुम अधिकम मेनिरे, विष्णु को शिव से अधिक मान लिया, बलवान मान लिया। कई बार व्यक्ति बोलता है ना जी, ये मेरे को आता तो था लेकिन मैं सुना नहीं पाया। भाई सुना पाएगा तब ही माना जाएगा कि आपको आता था, वैसे तो पता नहीं आपके अंदर क्या क्या भरा है। साक्षात भगवान आपके अंदर हैं,
तो उसका महत्व नहीं है, आप अभिव्यक्त क्या करते हैं उसका महत्व है। कई बार व्यक्ति कहते हैं मेरे को याद तो बहुत था, मैं परीक्षा में लिख नहीं पाया, मेरे को पूरा पेपर आता था। तो इस बात को बताने का कोई मूल्य नहीं है, इस बात को सुनने का कोई मूल्य नहीं है। आपने जो लिखा उसका मूल्य है। किसी को कोई अच्छी बात बताई, बोल जी ये तो मैं जानता ही था पहले से, बस मेरे से ये गलती हो ही गई। तो जब गलती हो गई तो फिर इस जानने का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जो जानते हैं वो टाइम पे जीवन में आना चाहिए, समय पे याद आना चाहिए, तब तो उसका मूल्य है। तो यहाँ पर भी इन्होंने विष्णु को अधिक मान लिया। यद्यपि शिव भी बड़े महान देवता हैं, लेकिन जिसका धनुष शिथिल पड़ गया, छोटा, पराजित, और जो बाजी मार गया वो विजयी। तो इन्होंने विष्णु को अधिक मान लिया। अधिकम मेनिरे विष्णुम देवा स ऋषि गणस तथा, ऋषियों सहित, गणों सहित सब देवों ने उस समय शिव को सेकंड और भगवान विष्णु को फर्स्ट मान लिया। तो फैसला आ गया, फर्स्ट कौन सेकंड कौन। धनुरुद्रस्तु संक्रुद्धो विदेहेषु महायशः देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते स सायकम्। और तब रुद्रस्तु संक्रुद्धः, तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर के, जब उनको सेकंड मान लिया, पराजित मान लिया, तो क्रुद्ध होकर के धनुः महायशा विदेहेषु देवरातस्य राजर्षे ददौ, तब इन्होंने ये जो विदेह, इनका एक टाइटल ही है विदेहेषु, विदेह वालों में, विदेहियों में, महायशस्वी देवरातस्य राजर्षे ददौ हस्ते, इनमें, इनके कुल में जो एक देवरात नाम के राज ऋषि हुए हैं, उनके हाथ में ये धनुष भगवान शिव ने दे दिया। वो शिव के आराधक थे, शिव के पुजारी थे देवरात, तो इन्होंने अपनी वंशावली में इनका नाम गिनाया था राज ऋषि के रूप में। तो भगवान शिव ने इस युद्ध से और देवताओं के इस जालसाजी से क्रुद्ध होकर के वो धनुष इन जनक के वंश में राज ऋषि देवरात के हाथ में दे दिया था। सायकम, सायक सहित, सायक मतलब बाण, बाण सहित उनके हाथ में धनुष दे दिया, धनुष भी दे दिया, बाण भी दे दिया। बोले भैया अब आप लोग इसकी रक्षा करना। इदं च वैष्णवम राम धनुः पर पुरंजयम ऋचि के भार्गवे प्रादात विष्णु स न्यासम उत्तमम। और ये जो मेरे पास है दूसरा धनुष, इदम च वैष्णवम, ये जो वैष्णव नाम का धनुष है, हे राम, वैष्णवम धनुः पर पुरजयम, पर पुरंजयम, दूसरों के पुर को जीत लेने वाला ये जो वैष्णव नाम का धनुष है, ये ऋचि के भार्गवे प्रादात विष्णु, ये भगवान विष्णु ने भार्गवे ऋचि के, भृगुवंश में उत्पन्न होने वाले ऋचिक को दे दिया था। ये इनके पूर्वज हैं ऋचिक, भृगुकुल में उत्पन्न होने वाले ऋचि के स न्यासम उत्तमम। उनको ये किस रूप में दे दिया था? उनको न्यासी बना दिया था, धरोहर के रूप में दे दिया था। बोल भाई आप इसकी संभाल करके रखना। दान नहीं दिया था, उन्होंने तो दान दे दिया था, इन्होंने भृगुकुल में उत्पन्न ऋचिक को न्यास के रूप में, न्यास मतलब धरोहर बोलते हैं ना, ये न्यासी है, न्यास का एक सदस्य है, तो इसका मतलब उसका रख रखाव करने की इजाजत है इसको, उसका मालिक नहीं है ये, ट्रस्टी, ट्रस्ट। ऋचिकस्तु महातेजा पुत्रस्य अप्रतिकर्मणः पितुर्मम ददौ दिव्यं जमदग्नेर्महात्मनः। तो इस प्रकार से ऋचिक जो महातेजस्वी थे, भृगुकुल में उत्पन्न हुए थे, ऋचिकस्तु महातेजा पुत्रस्य अप्रतिकर्मणः, ऋचिक ने अप्रतिकर्मणः पुत्रस्य, प्रतिशोध की भावना से रहित, अप्रतिकर्मण जो कभी पिता का प्रतिक्रमण नहीं करता है, विरोध नहीं करता है, ऐसा जो आज्ञाकारी पुत्र है, ऐसे मेरे पिता जमदग्नि को वो धनुष दे दिया था। देखो कितना अच्छा विशेषण है, पुत्रस्य अप्रतिकर्मणः पुत्रस्य मम पितु दिव्यम
महातेजा ऋचिकः दिव्यम धनुः ददौ। ये दिव्य धनुष मेरे पिता जमदग्नि को दे दिया। किसने किसने दे दिया था? ऋचिक ने। और ऋचिक कौन है? इनके पूर्वज हैं, परशुराम जी के। तो अब आगे फिर क्या हुआ इसको फिर कल पढ़ेंगे, आज समय हो गया। इनके पिता के पास से कैसे ये फिर इनके पास आ गया, तो इस बीच में थोड़ा सा युद्ध हुआ इनके पिता का, जो सिर काट दिया था, उसको फिर कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, हे समर्थ, हे करुणा सिंधो, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।